कन्हैया ने बलराम जी को ब्रज में भेजा और यहाँ पर बलराम जी ब्रज में आकर के रासलीला करने लगे। अपनी बलराम जी के मैंने पहले ही कहा था, बलराम जी की गोपियां अलग हैं और भगवान श्री कृष्ण की गोपियां अलग हैं। बलराम जी अपनी गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, तो बलराम की जो गोपियां हैं प्रसन्न हो गई हैं कि हमारे बलराम जी आ गए, रास रचा रही हैं, सभी गोपियां आ गई हैं, सभी इकट्ठी हो गई। परंतु यमुना जी का तट थोड़े दूर पड़ गया, थोड़े दूर पड़ गया उनका किनारा। तो बलराम जी ने कहा कि थोड़े पास नजदीक आकर बहिए। तभी यमुना जी मन में विचार करती हैं कि ये तो मेरे ज्येष्ठ हैं, मैं ज्येष्ठ के पास नहीं जा सकती। तो जब इस प्रकार विचार किया और आई नहीं, तभी बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने हल के आगे की भाग से यमुना जी को खींचा, जिससे कि उस जगह का नाम, वहां पर आज भी यमुना उल्टी बहते हैं दिखाई देती हैं। वहां पर बलदाऊ जी का मंदिर भी है, बहुत सुंदर है, और उस जगह का नाम चैदाऊ पड़ गया। जब बलराम जी ब्रज में आए थे उसी समय कन्हैया ने कहा कि अगर आप ब्रज में जाओ तो माता पिता को ये मेरी खबर जरूर दे देना, मेरा संदेश देना कि आप इतने दुखी मत होइए। आपका श्रवण कन्हैया के ऊपर इतना चढ़ गया है कि वह परदेश खुद निकल गया है। तो इस प्रकार जब बलराम जी ने समाचार दिए, तभी नंद बाबा ने भी कहा कि जाओ कन्हैया से हमारा समाचार भी देना। उजाला है अपनी यादों का, उजाला है अपनी यादों का, हमारे साथ रहने दो। ना जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। मैया यशोदा ने भी यही समाचार दिया, कहा कि लाखों दुखियां भी कम हैं, लाखों दुखियां भी कम हैं, एक गम को भुलाने के लिए एक गम ही काफी है, जीवन भर हमको रुलाने के लिए। इस प्रकार समाचार देने की कहा। और जब ये ग्वाल बालों की दशा देखी, किशोरी जूबी बाबरी बनी बैठी रहती हैं यमुना के किनारे, किसी से बात नहीं करती हैं, ना रोती हैं, ना हंसती हैं, गंभीर सी अश्रुपात भी नहीं करती हैं, क्योंकि कन्हैया ने जाते समय कहा कि अगर आपने रोई भी तो आपको मेरी सौगंध है। इस प्रकार कहती हैं, आप रोइए मत। अब राजा रानी रोए ना, बाबरी बन के बैठ गई हैं यमुना के किनारे, ना कुछ खाती पीती हैं, ना सोती जागती हैं, दिन रात बस बैठी ही रहती हैं कन्हैया की यादों में, और यही हर समय सोचती रहती हैं, अगर मैं ऐसी जानती कि प्रीति करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पिटवाती के प्रीत ना करियो कोई। अगर मैं ऐसी जानती कि श्याम से प्रीत करने से ऐसा दुख होता है, तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देती कि प्रीत आज तक कोई भी मत करना, क्योंकि वो श्याम धोखा देकर चला जाएगा। जिस प्रकार से एक भंवरा एक फूल पर बैठता है और प्रयाग इकट्ठा करता है, दूसरे पे जाता है उसका प्रयाग इकट्ठा करता है, जब अपना काम हो जाता है और जाकर के अपने घर में छुप जाता है, उसी प्रकार जो कन्हैया है, कभी इस गोपी से प्रेम तो कभी उस गोपी से प्रेम। और जब गोपियों ने प्रीत लगाना शुरू कर दिया, अपने हृदय को श्याम के ऊपर सौंप दिया, तब वह छोड़कर हमें भाग गया है। आगे इस प्रकार से रो रही हैं
राधा रानी सभी गोपियां चिल्ला रही हैं, बाबरी हो रही हैं, किसी को न खाने पीने की सुध बुध है, और सबसे स्पेशली तो राधा रानी है। यहाँ पर एक भजन के माध्यम से हम इस विरह को और रोचक कर सकते हैं। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन।